गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोलने के लिए नहीं है, सचमुच ही गुरु भगवान का ही प्रतिरूप होता है। माता पिता और गुरु साक्षात मूर्त रूप है इस धरती के ऊपर भगवान की। और ये श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी ना, उतना व्यक्ति का कल्याण होगा। और जितना अपने गुरुजनों में व्यक्ति दोष देखेगा या उनको मनुष्य मानने की गलती करेगा, उतना गच्चा खाएगा। गुरु को तो समझा नहीं जा सकता है, गुरु तत्व इतना ऊंचा है। तो उसमें जी शुक्राचार्य गुरु अच्छे हैं या ये गुरु अच्छे हैं या वो गुरु अच्छे नहीं हैं, ये हम नहीं कह सकते। गुरु तो गुरु ही होता है और वो भगवान का प्रतिरूप ही होता है गुरु। अब गुरु भगवान का प्रतिरूप बन रहा है यानी गुरु की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है हम उसको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही देखें और उससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा उससे। अभी ऐसे भी होता है गुरुजनों से पढ़ के और फिर चलो, एक तो होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु जिनसे हमने सन्यास की दीक्षा ली है, एक तो वो गुरु होते हैं। और एक जिनसे हमने कुछ सीखा है वो भी गुरु होते हैं, चाहे वो हमारे प्राइमरी के टीचर हों, मिडिल क्लास के हों, हाई सेकेंडरी के हों, कॉलेज के हों या यहाँ गुरुकुल के हों। उनके प्रति भी श्रद्धा और भक्ति की बुद्धि ही रखनी चाहिए। नहीं तो बोल जी अब हमारी एमए हो गई, तो कई तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जैसे कहीं गए और सामने पड़ गए पढ़ाने वाला आचार्य, तो उधर मुंह कर लेंगे, बोले अब नमस्ते क्यों करनी है, एमए तो हो गई पूरी। तो इसमें आचार्य का नुकसान नहीं, नुकसान आपका है, क्योंकि आपके अंदर एक अश्रद्धा का संस्कार पनप रहा है और ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आप वैसे के वैसे रह जाएंगे। या फिर कभी हम इधर उधर जाकर के उनकी निंदा करते हैं, ये गुरु की हानि नहीं हो रही, उसमें आपकी हानि हो रही है। तो इसलिए असुरों के भी गुरु होते हैं, देवताओं के भी गुरु होते हैं, और सबका गुरु स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। गुरुओं का भी गुरु वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए गुरु परंपरा तो भगवान से चली आ रही है और उसका हमें निर्वहन करना ही चाहिए। किसी ने भी हमें कुछ भी थोड़ा भी सिखाया, उसको भी अपना गुरु मान के उसके प्रति एक श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। जी माता जी प्रणाम। माता जी मेरा प्रश्न था कि राग और मोह में क्या अंतर है? राग और मोह दोनों ही नेगेटिव शक्तियां हैं। रंज रागे धातु से राग शब्द बनता है। जब हम किसी व्यक्ति के रंग में ऐसे रंग जाएं कि उसके अलावा और कुछ दिखे ही ना हमें, उसको तो राग कहते हैं। और मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द की निष्पत्ति होती है, तो जिससे हमारा चित्त विचलित रहता है, हमेशा शांत नहीं रहता है, सात्विक नहीं रहता है, उसको मोह कहते हैं। तो दोनों नेगेटिव शक्तियां ही हैं। एक तरह से मोह का ही रूप है, राग का ही रूप है मोह भी। तो कहीं कहीं इनको अलग भी बता दिया। न्याय दर्शन में 3 बताए हैं, राग द्वेष मोह, नरक के द्वार, दुखों का मूल कारण, इन 3 को बताया है। तो तीनों, ये दोनों भी नेगेटिव हैं। जी भाई। यज्ञ हवन आदि करने का विधान है, ये किस किस को है? किस किस को? 3 आश्रमों को तो है ही है, और सन्यासी के लिए निषेध नहीं है पर विधान भी नहीं है। मैं इसमें ये सोच रहा था कि जैसे कोरोना काल में यज्ञ करना बताया था महाराज जी ने कि उससे बैक्टीरियाज दूर होते हैं, तो ये विधान क्यों नहीं करा? मतलब सन्यासी के लिए अभी आपने बोला कि विधान है नहीं। विधान इसलिए नहीं है कि अगर उसने अपने सारे दोषों को, रोगों को नष्ट कर दिया, एक बहुत ऊंची स्थिति में है, त्रिगुणातीत हो गया मान लो, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है ये अनुष्ठान आदि करने की। क्योंकि सन्यासी भी तो
उनकी भी तो कैटेगरी है ना। एक अभी संन्यास्त हुआ है लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, एक अभी बीच में है, एक पूर्ण संन्यास्त हो गया है। तो सबकी अलग अलग चाल है, अलग अलग उपलब्धि है, अलग अलग कैटेगरी है। जैसे यहाँ भी आप सारे सन्यासी बैठे हो तो सारे एक जैसे तो नहीं है ना। आप ना तो शारीरिक दृष्टि से एक जैसे हैं, ना मानसिक दृष्टि से एक जैसे हैं, ना आध्यात्मिक दृष्टि से सब एक जैसे हैं, ना सेवा की दृष्टि से, ना शिक्षा की दृष्टि से। होता ही है अंतर। यहाँ तक कि जब मोक्ष में भी व्यक्ति जाता है ना, वहां भी अलग अलग कैटेगरी हैं। वेदांत दर्शन में आया है। मुक्तों में भी सब मुक्त एक जैसे नहीं है। ईश्वर तो अनंत है, तो उस अनंतता में एक मुक्त व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा है, मानो 10 किलोमीटर, एक 50 पे पहुंच गया, एक 1000 किलोमीटर पे पहुंच गया। उसकी अनंतता को देखने की भी अलग अलग कैटेगरी है वहां पर भी। तो ऐसे ही सन्यासी की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। तो पूर्ण जो संन्यास्त हो गया, त्रिगुणातीत हो गया, तो उसको कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। और जो अभी अभी नया नया सन्यासी बना है, उसको भी पता है कि अभी तो मैंने राग द्वेष मोह आदि को नष्ट नहीं किया, दोष तो हैं मेरे अंदर बहुत सारे, मेरा चित्त तो अभी बहुत सारे दोषों से, दुर्गुणों से भरा हुआ है। तो उसको फिर करने ही चाहिए ये अनुष्ठान आदि। और जो आपने कहा बैक्टीरिया वाला, तो ये तो उसका बहुत ही माने एक अंश भी फल नहीं है। ये तो 99 की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि यज्ञ केवल बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए नहीं है। बैक्टीरिया नष्ट आप किसी अन्य साधन से भी कर सकते हैं, पर यज्ञ का जो फल है वो तो यज्ञ से ही मिलेगा आपको। ये तो बायो प्रोडक्ट है, ये तो आधा प्रतिशत भी नहीं है उसका जो यज्ञ का महत्व है पूर्ण। बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया तो आप वैसे धुआं सुलगा करके और उसमें नीम डाल दो, सरसों डाल दो, और अनेक प्रकार की जो औषधियां हैं सामग्री विविध प्रकार की वो डाल दो, उसी से मर जाएंगे बैक्टीरिया। तो हवन करने की जरूरत भी क्या है, मंत्र बोलने की भी क्या जरूरत। तो यज्ञ का फल बिल्कुल अलग है। केवल बैक्टीरिया मारना यज्ञ का फल नहीं है। बैक्टीरिया मारना है तो ठीक है, सन्यासी अपने कमरे में धुआं कर ले गूगल आदि की, वो डाल दे अग्नि में और बैठ के अपना ध्यान लगाए, यज्ञ की जरूरत नहीं है। पर वहां पर ये बात नहीं है, क्योंकि कीटाणु नाश की आवश्यकता तो सभी को ही है। जिस भावना से आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस सन्यासी को भी तो कीटाणु बैक्टीरिया के नाश करने की आवश्यकता है ही, तो उसके लिए भी तो विधान होना चाहिए था। तो ये जो विधान किया जा रहा है ये कीटाणु मारने के लिए नहीं है। यज्ञ का विधान, इसका तो विधान बहुत ऊंचा है और बहुत गहरा है। तो इस पे अभी रिसर्च पतंजलि ही कर सकता है, कर रहा है, और भी आगे बढ़ेगा। इसमें क्या क्या और हो सकता है, और वो रिसर्च की भी एक सीमा है। असली इसका महत्व तो कोई योगी ही बता सकता है यज्ञ का, क्योंकि इसको जो श्रेष्ठतम कर्म कहा है, भुवनस्य ना भी कहा है, तो इसका कोई बहुत बड़ा प्रतिफल है। इतना बैक्टीरिया मारना मात्र कोई हवन का काम है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो ये पूरे प्रबल वेग से आगे बढ़कर के राम लक्ष्मण को ऐसे ही घेर लिया इन्होंने, जैसे आकाश में सूर्य और चंद्र को अनेक प्रकार के ग्रहों ने, तारागणों ने घेर रखा है। दृष्ट्वा तु वाहिनीं तेषां रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् संप्रहारस्तु सो महान् भविष्यति न संशयः अनागत विधानं तु कर्तव्यं शुभमिच्छता आपदं शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता तस्माद् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः गुहामाश्य शैलस्य दुर्गां पादपसङ्कुलां प्रतिकूलितुम् इच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्समाचिरम् त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्याह्येतान्न संशयः
स्वयं तु हन्तुम् इच्छामि सर्वानेव निशाचरान्। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण सह सीतया शरानादाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत्। तो जब वो 14,000 असुर राक्षस प्रबल वेग से वन की तरफ श्री राम की तरफ बढ़ रहे हैं, दृष्ट्वा तो तेषां वाहिनीं, तो वो धूल तो उड़ती ही है, शोर भी होता ही है जब इतनी ज्यादा संख्या आ रही है हमारी तरफ। तो उस वाहिनी को, उस सेना को देख करके राम लक्ष्मणम अब्रवीत, श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, संप्रहारस्तु सुमहान भविष्यति न संशय। लक्ष्मण, अब यहाँ बहुत महान युद्ध होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। सुमहान संप्रहारस्तु भविष्यति, क्योंकि ये इतने लोग आ रहे हैं और इनको फेस तो करना ही है। तो अब क्या होगा? महासंग्राम। तो ये महापुरुषों की पहचान है कि वो उसको देख करके डरते नहीं हैं, बल्कि अपने सारे सामर्थ्य को जुटाते हैं और उसकी योजना बनाते हैं कि अब इसको फेस कैसे करना है। परिस्थिति तो आ गई सामने, अब इससे भाग नहीं सकते। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में, कभी अनुकूलता प्रतिकूलता। तो अब व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि वो इस बात के बारे में विचार करे, चिंतन करे कि इसको फेस कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है। ये परिस्थिति तो आ गई, अपरिहार्य है, ये हमने तो नहीं बुलाई थी, अपने आप आ गई, तो क्या करें। तो अब इससे बाहर कैसे निकलें, उसका चिंतन करना है। श्री राम ने तो इनको बुलाया नहीं था, असुरों को, शूर्पणखा को भी नहीं बुलाया था। तो कुछ चीजें बिना बुलाए आ जाती हैं जीवन में। तो उस समय वो क्यों आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, तो ऐसा रोना धोना करें या तो फिर डरें उनसे, ये भी एक बड़ा है। डर लगता है जी हमें तो, बट डरोगे तो मरोगे ना। बाप में से बहुत सारे तो ऐसे भी, हमें तो दीदी से बहुत डर लगता है। तो भाई दीदी कहीं जाने की नहीं, तो तुम मरोगे फिर। मेरे से क्यों डर लगता है भाई? कुछ तो तुमने गलत किया होगा। सबको तो नहीं लगता है, कुछ को लगता है, जो गड़बड़ करते हैं उनको लगता है। तो ये या तो भयभीत होगा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति आती, और यदि श्री राम की तरह हैं तो फिर उसको कैसे उससे बाहर निकलना है ये सोचेगा। तो जब इन्होंने धूल उड़ती हुई दिखाई दी, इतनी महान सेना को आते हुए देखा, तो लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, सुमहान संप्रहारस्तु भविष्यति, महान संग्राम होगा अब यहाँ पर, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अनागत विधानम तु कर्तव्यम शुभम इच्छता। शुभम इच्छता, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को, अपना शुभ चाहने वाले व्यक्ति को शुभम इच्छता। अनागत विधानम तु कर्तव्यम, जो आपदा अभी अनागत है, आई नहीं है, आने वाली है, उसके लिए कर्तव्यम, क्या कर्तव्य कर्म क्या है उसका चिंतन करना चाहिए। योग दर्शन में भी यही बताया है, हेयम दुखम, जो दुख आ गया, आ चुका, वो तो आ ही चुका है, तो हटा कौन से को सकते हैं? अनागतम, जो आया नहीं है लेकिन आ सकता है हमारे जीवन में, उसको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा शरीर में कोई रोग आया है यदि, तो बड़ा भी आ सकता है ना, तो उसको आने से पहले हटाने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने योगाभ्यास में, प्राणायाम में लग जाओ तो चला जाएगा अनागत। आ गया सो तो आ ही गया, वो भी चला जाएगा। ऐसे ये कह रहे हैं, अनागत विधानम तु कर्तव्यम शुभम इच्छता, जिसको अपने भले की इच्छा है, शुभ की इच्छा है, अपने कल्याण की इच्छा है, उसको अनागत विधानम तु कर्तव्यम आपदम शंकमानेन पुरुषेण विपश्चिता। विपश्चिता पुरुषेण, विपश्चित कहते हैं विद्वान को,
विपश्चिता पुरुषेण, विद्वान व्यक्ति को, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को, आपदम शंकमानेन, आपत्ति की शंका करने वाले व्यक्ति को, कि भाई आपत्ति आ सकती है, तो आने से पहले ही उसको हटाने का उपाय कर लेना चाहिए, कर्तव्य कर्म कर लेना चाहिए। बादल हैं, बारिश आएगी, दिख रहा है ना, तो जिसकी छत कच्ची है, मिट्टी की है, तो उसको बारिश होने से पहले ही वहां पर उसको छेद को भर लेना चाहिए। ये विद्वान व्यक्ति का काम है। जब बारिश आ ही जाएगी, पानी नीचे गिर रहा होगा, तो उस समय तो भरा नहीं जाएगा उसमें, तो फिर तो भीगना ही पड़ेगा, और हो सकता है छत गिर भी जाए ज्यादा पानी से। तो जब ये इतने 14,000 असुर राक्षस मिलकर के हमारी तरफ आ रहे हैं, तो महान संग्राम तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विद्वान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को उसके आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति नहीं है वो क्या करता है, वो आंखें बंद कर लेता है, देखी जाएगी, शुगर हो रही है, वो खा लेते हैं रसगुल्ले, देखी जाएगी। देखा क्या जाएगा, शुगर बढ़ने ही वाली है, देखा ही दिखाया है। शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता सिर पे आ रही है 31 तारीख को, तो नींद आ रही है, याद करते हो, सो जाते हैं, देखी जाएगी। देखा क्या जाएगा, आउट हो जाओगे प्रतियोगिता से। तो ये सामान्य व्यक्ति का है। मतलब या तो वो बिल्ली को सामने देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है ना, मैं देखूंगा ही नहीं इसको, तू मत देख, वो तो देख रही है तेरे को, तो वो तो गर्दन पकड़ ही लेगी। तो जी हम तो उसके बारे में चिंतन ही नहीं करते, नहीं कर रहे हो तो भी वो तो है ही। तो उपाय सोचना चाहिए कि उपाय क्या हो सकता है। भाई हम क्यों छोटे छोटे दुखों को, क्लेशों को, स्ट्रेस को, तनाव को अपने अंदर डाल के क्यों ढोते फिर रहे हैं, उसको क्लियर करना चाहिए। अच्छा करते भी हैं तो दूसरे तीसरे के सामने जा करके करते हैं, जी आप हमारे बारे में उनको बताओ ना, हमें तो बहुत डर लगता है। तो वो क्यों बताएगा, तू जाना अपने आप, खुद बात नहीं करते हैं, इधर उधर से लोगों को भेजता। इससे समस्या टल जाएगी क्या? अपनी समस्या का समाधान खुद करो, उसको फेस करो। कोई इस धरती पे ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान है। और कुछ समस्याएं तो बनाई हमने रखी हैं, दूसरों ने नहीं बना रखी। हमें लगता है कि दूसरे ने बना रखी है, पर वास्तव में वो हमने स्वयं ही बना रखी हैं। तो श्री राम समझदार हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को कह रहे हैं तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर धनुर्धरः गुहाम आश्रय शैलस्य दुर्गाम पादप संकुलाम। इसलिए हम तो लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि पहले भी युद्ध किसके कारण हुआ, 2 बार युद्ध हुआ है ना, तो सीता माता के कारण। पहले तो एक असुर के साथ हुआ था, वो तो वैदेही को उठा ले गया था, तो उससे मुक्त करवाया। फिर दूसरी बार भी अब शूर्पणखा भी आई, तो ये युद्ध भी किसके कारण हुआ, सीता माता के कारण। उसको लगा कि सीता को बीच से हटाओ तो मैं फिर श्री राम के साथ विवाह कर सकती हूँ। तो इन्होंने कहा अभी भी, क्योंकि असुर हैं ये तो इनकी दृष्टि माता सीता पर कुदृष्टि गिर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करो, वैदेहीं गृहीत्वा शरपाणि धनुर्धर, हे हाथ में धनुष बाण उठाने वाले लक्ष्मण, आप अपने, हे धनुर्धर, आप अपने शरपाणि, अपने धनुष बाण को भी हाथ में उठा लो, और वैदेहीं गृहीत्वा, वैदेही को साथ ले लो, गुहाम शैलस्य आश्रय, इस पर्वत की जो गुहा है उसमें चले जाओ। आप वैदेही की रक्षा करो, इन 14,000 से तो मैं अकेला ही निपट लूंगा। तो आप धनुष बाण हाथ में लेकर के इनको गुहा में, इस पर्वत की गुहा में लेकर के जाओ, जो पादप संकुलाम दुर्गाम, जो दुर्गम पर्वत है, इसकी जो
पादप संकुलाम, जो कंदरा है, मतलब बाहर से पेड़ पौधे से उगे हुए दिखाई देंगे, अंदर गुहा है, तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई गुहा है और उसमें छिपी है सीता माता। तो इनके आने से पहले ही, मतलब ये ना देखें उससे पहले ही आप वहां बाहर खड़े हो ना और इनको गुहा में सुरक्षित लेकर के जाओ। प्रतिकूलितम इच्छा, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है। व्यक्ति को कितनी भी प्रतिकूलता आने पर अपनी बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। सीता जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, राम आत्मा का प्रतीक है। तो इसलिए चारों वेदों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र को माना जाता है, क्योंकि उसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है। और सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए भी ये विधान है कि कम से कम वो 1 माला का जाप तो जरूर करें, उससे ज़्यादा 3 का, 5 का, 10 का, 11 का, 20 का, जितना जो करेगा उसको उतना मिलेगा। धियो यो नः, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि बुद्धि ठीक है व्यक्ति की, तो वो फिर से उन परिस्थितियों को, प्रतिकूलताओं को फिर से अनुकूलता में बदल देगा। और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, तो अनुकूल परिस्थितियों को भी व्यक्ति प्रतिकूल में, यानी स्वर्ग को भी फिर नरक बना के रख देगा। घर परिवारों में, समाज में, राजनीति में, संस्थानों में, संगठनों में, कहीं भी देखो आप, एक व्यक्ति यदि समझदार है वो सबको ठीक रास्ते पे चला सकता है। और यदि घर में एक जो मुखिया है उसकी बुद्धि यदि भ्रष्ट हो गई, तो इतना अच्छा भला चलता हुआ जो घर था, परिवार था, और एक व्यक्ति चला गया समझदार वहां से, उस घर से, पूरा नरक बन जाएगा। फिर सब कोई इधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, कोई संभालने वाला ही नहीं। तो बुद्धि को बचाना ये सबसे पहला काम है समझदार लोगों के लिए, विद्वानों के लिए। तो इसलिए लोग बोलते भी हैं, ऐसे जो योगी महापुरुष होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, कि भाई चाहे कुछ भी हरण हो जाए हमारा, लेकिन हमारी बुद्धि का, हमारी अच्छी भावनाओं का, अच्छे विचारों का नाश ना हो, हमारे सत्य का नाश ना हो, फिर भी हम सत्य के मार्ग पे ही चलते रहें, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो। और ऐसे ही श्री राम चल भी रहे हैं। व्यक्ति के रूप में यदि राम को देखें तो श्री राम ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम से ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति तो किसी के जीवन में क्या ही आ सकती है। लेकिन इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इन्होंने अपनी बुद्धि को बचा के रखा है। इसलिए सबसे पहले सीता माता की रक्षा की चिंता कर रहे हैं श्री राम। तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिः धनुर्धर गुहाम आश्रय शैलस्य दुर्गाम पादप शंकुलाम प्रतिकूलितुम इच्छामि न हि वाक्यम इदं त्वया शापितो मम पादाभ्याम गम्यताम वत्समाचिरम। और लक्ष्मण कोई उत्तर दें, क्योंकि श्री राम को आशंका है कि ये जरूर मना करेंगे कि नहीं, मेरे जैसा योद्धा और जब शत्रु सामने हो और मैं किसी गुहा में चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है। तो जरूर ये कहेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो श्री राम उसका चांस ही नहीं दे रहे हैं मना करने का। श्री राम कह रहे हैं प्रतिकूलितुम न इच्छामि, जो मैंने वाक्य बोला है इसके प्रतिकूल सुनने की इच्छा नहीं है मेरी। आप मना करो, ये मेरी सुनने की इच्छा नहीं है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, भैया आप ही चले जाओ सीता माता को लेके, मैं युद्ध करूंगा, ऐसा मैं नहीं सुनना चाहता हूं। जो कहा है बिना उत्तर दिए चुपचाप उस काम को करो। आपसे कुछ सुनना नहीं है मेरे को, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो आंसर नहीं देना। प्रतिकूलितुम न इच्छामि वाक्यम इदं त्वया, इस वाक्य के बदले में आपसे कुछ भी प्रतिकूल या इसका आंसर नहीं सुनना चाहता हूं। शापितो मम पादाभ्याम, तुझे मेरे चरणों की कसम है, सौगंध है। शापितो मम पादाभ्याम गम्यताम वत्स माचिरम, अपने भाई को कह रहे हैं। वत्स संस्कृत में ना बहुत उस प्रीति के लिए कहा जाता है। तो वत्स, आपको मेरे पैरों की सौगंध है, तुरंत चले जाओ,
जब तक कि वो आपको और सीता माता को देख ना लें, उससे पहले आप वहां जाकर के सुरक्षित सीता माता को पहुंचा करके इनकी रक्षा में खड़े रहो। क्योंकि अगर सीता माता को आप सुरक्षित उस कंदरा में छिपा के रखते हो तो समझ लो हमने आधा युद्ध जीत लिया है, बाकी से तो मैं निपट लूंगा। तो व्यक्ति को सबसे पहले किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपने धर्म की, बुद्धि की, सत्य की। बाकी की जो चीजें आएंगी देख लेंगे, कोई बात। हाथ पैर टूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहीं रक्त निकल गया, फिर दोबारा बन जाएगा। अपमान हो गया, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। कोई भी चीज की हानि हो गई वो दोबारा आ सकती है। धन दौलत की हानि हो गई, फिर दोबारा कमाया जा सकता है। लेकिन सत्य धर्म अगर एक बार चला जाता है तो वो हानि बहुत बड़ी होती है, उसको लौटाया नहीं जा सकता है। तो आज इस पाठ को यहीं तक रखेंगे, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।